जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस, जो कि 28 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके जीएस के पोर्शन से, जीके के पोर्शन से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी को आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 का आपका एग्ज़ाम है तो आप इन प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पढ़कर जरूर जाएं, क्योंकि आपसे परीक्षा में बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है उत्तरा, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत या फिर रामकृष्ण प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत। 1937 से लेकर 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि संयुक्त प्रांत जो है 1950 तक था, लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो एक डेट आप लोगों को याद रख लेनी है, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। क्या डेट याद होगी? 24 जनवरी 1950 को। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शन है आगरा, वाराणसी, कानपुर या फिर लखनऊ। तो बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसमें भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आगरा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। अगर यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके ऑप्शन है आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर या फिर निचली गंगा नहर। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो शारदा नहर जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने हैं, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना, आपके ऑप्शन है सन 2000 में, सन 1991 में, सन 2016 में या फिर सन 2011 में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 2000 में। अगर हम यहाँ पर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है 9 नवंबर। 9 नवंबर की डेट आप लोगों को याद रख लेनी है। 9 नवंबर सन 2000 को क्या था, उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। ये बात आप लोगों को याद कर लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने हैं, सन 1930 में सीवी रमन ने, यहाँ पर खालिस्तान है, के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बताना है कि 1930 में जो डॉक्टर सीवी रमन थे उन्होंने किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। आपके ऑप्शन है साहित्य, शांति, भौतिक शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र। तो बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सीवी रमन की, तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 6 की, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। जी हाँ दोस्तों, एक पुस्तक के बारे में आपसे पूछा गया है, विक्रम सेठ के द्वारा लिखी हुई ऐसी कौन सी किताब है जो एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा बीस्टली टेल्स, वह किताब है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 7 की, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर और हरिवंश राय बच्चन की कुछ कविताएं आपको दी गई है, और यहाँ पर इनकी जो आखिरी कविताएं थी उसका नाम हमको बताना है। आपका ऑप्शन है 1 नवंबर 1984, चल मर्दाने, दो चट्टाने या फिर अग्निपथ। तो दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं हम, तो 1 नवंबर 1984 जो थी ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई इनकी आखिरी कविता थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं, जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में जरूर प्रश्न बनने वाला है। इस वीडियो को आपको इसलिए एंड तक जरूर देखना है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है फेडरिक स्ट्रोमेयर, कार्ल विलियम सीले, विलियम मैड्रोग या फिर कार्ल एंड स्टीनर। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो कार्ल एंड स्टीनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी
इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि कब इन्होंने खोज की थी, तो सन 1900 यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रख लेना है, सन 1900 में कॉल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9 आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक खाली स्थान आपके सामने दिया गया है और एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इनसे 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसे कंप्यूटर का नाम बताना है, कंप्यूटर वर्म का, जो कि औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है और इसने सन 2007 में ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम था उस पर इसने आक्रमण किया था। आपके ऑप्शन है कॉर्नफिकर, स्टकनेस, जियूस या फिर सेसर। तो बताइए इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टक्शन नेट जो है, यहाँ इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच, जी हाँ दोस्तों, मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। यहाँ पर तमिलनाडु और श्रीलंका की आपसे बात की गई है, तो कौन सी जल संधि हो जाएगी, तो आप लोगों को याद रख लेना है पाक जलमंडू मध्य जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 11 आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं होती है। आप लोगों को बताना है कि जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसमें से ऐसे कौन से राज्य की सीमा जो है वो अमेरिका के किसी दूसरे राज्य की सीमा से नहीं लगती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अलास्का जो है, उनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 12 आप लोगों के सामने है। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका फिर या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं पहले और दूसरे स्थान पर, तो पहले स्थान पर एक रिपोर्ट के अनुसार भारत है, यहाँ पर भारत का आप लोग याद रख लेना, भारत है। यहाँ पर दूसरे स्थान की बात करते हैं तो चीन पहले स्थान पर था, लेकिन अभी भी प्रॉपर इसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई है। लेकिन पहले और दूसरे स्थान पर भारत और चीन है। अगर तीसरी की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। आपके ऑप्शन है मस्कट, दुबई, अबू धाबी या फिर शारजाह। तो बताइए इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों को बताना है जो संयुक्त अरब अमीरात है जिसको हम यूएई बोलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात को हम यूएई बोलते हैं, इस यूएई का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो दुबई जो है, सॉरी यहाँ पर मस्कट जो है इसका हिस्सा नहीं है। दुबई, अबू धाबी और शारजाह ये जो है संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 14 की, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। और यहाँ पर आपके ऑप्शन है अंकारा, दोहा, मनामा या फिर बैरूत। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बहरीन की राजधानी की बात करें तो मनामा जो है वो बहरीन की राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 15। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, जी हाँ दोस्तों, जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है वह बतानी है कौन थी। और आपके ऑप्शन है सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल या फिर सुमित्रा महाजन। तो दोस्तों अगर पहली लोकसभा स्पीकर की हम बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती मीरा कुमारी जो है वो लोकसभा की पहली स्पीकर थी। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1857 का संग्राम हुआ और ये किस शहर में हुआ था। आपके ऑप्शन है झांसी, हैदराबाद, दिल्ली या फिर मेरठ। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ शहर से ये शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, एक अल्पाहार है जिसका नाम है खांडवी, यहाँ पर ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। तो दोस्तों अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात का जो है वो खांडवी हो जाएगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 18। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसने पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा पहला हिंदी अखबार था जिसको कब प्रकाशित किया गया था, 30 मई 1826 को। तो आपके ऑप्शन है दैनिक भास्कर, उदंत मार्टन पत्रिका या फिर देशबंधु। तो बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 30 मई 1826 को यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, उदंत मार्टन जो है यह प्रकाशित किया गया था। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 19। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है
जिसका भारत की हरी क्रांति में योगदान था। जी हाँ दोस्तों, आपको गेहूं की एक ऐसी बीज की किस्म के बारे में बताना है जिसका भारत में जो हरित क्रांति हुई थी उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ पर बीज की किस्म के कुछ ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने, इंदिरा सोना, लरमा रोजो, एराई तेज या फिर अंकुर। तो बताइए इन चारों में से आपका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न के अगर हम सही आंसर की बात करें तो लरमा रोजो जो था वो हरित क्रांति में गेहूं की प्रजाति थी जिसका महत्वपूर्ण योगदान था हरित क्रांति में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 20। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। और यहाँ पर आपके ऑप्शन है व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, श्याम प्रसाद मुखर्जी या फिर बेनेगल नरसिंह राव। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात करते हैं संविधान के मसौदे की जो कि 1948 में तैयार किया गया था, जिनका नाम हम याद रख लें हैं VN राव से, यहाँ पर VN राव यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बेनेगल नरसिंह राव जो हैं इन्होंने संविधान के प्रारंभिक मसौदे को तैयार किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 21। उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है जो उम्मेद भवन पैलेस है वह किस शहर में स्थित है। आपके ऑप्शन है उदयपुर, मैसूर, जोधपुर या फिर जयपुर। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होने वाला है। अगर यहाँ पर उम्मेद भवन की बात करते हैं तो यह जोधपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 आप लोगों के सामने है, यहाँ पर है लावणी। जी हाँ दोस्तों, लावणी एक लोक नृत्य आपके लिए दिया गया है, किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जी हाँ दोस्तों, फोक डांस आप लोगों से पूछा गया है कि लावणी नाम का फोक डांस वह भारत के किस राज्य में है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। आगे यहाँ पर आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, तीसरा है यहाँ पर सिक्किम और चौथा यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर लावणी की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का, यह एक लोक नृत्य है। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपको एक लोक नृत्य और याद रखना है जिसका नाम है तमाशा। यहाँ पर एक लोक नृत्य आप लोगों को याद रख लेना है, तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाएगा और लावणी भी जो है वो महाराष्ट्र का हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 आप लोगों के सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 23 आप लोगों के सामने है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। आपके ऑप्शन है 2016, 2012, 2008 या फिर 2004। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात करते हैं अंतिम बार, यहाँ पर आप लोगों को एक डेट याद रख लेनी है 25 फरवरी यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है 25 फरवरी आप लोगों को याद रख लेनी है 25 फरवरी सन 2016 को जो था वो भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत हुआ था। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 24। वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। जी हाँ दोस्तों, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको 1773 में भारत के गवर्नर जनरल बना दिया और 73 से लेकर 1785 तक कौन भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज वॉटसन या फिर विलियम वॉकर। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 आप लोगों के सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसको यहाँ पर ICRA बोलते हैं, यहाँ पर आप लिख लेंगे ICRA इसको बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये बात आप लोगों को बतानी है। आपके ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम या फिर चेन्नई। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर की हम बात करें तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में ICRA का मुख्यालय हो जाएगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 26 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है। आपके ऑप्शन है प्रिसलिन द्वीप, पेम्बा द्वीप, ट्रोमेलिन द्वीप या फिर सेंटिनल द्वीप। तो इस प्रश्न का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जो सेंटिनल द्वीप था, इसने भारत सरकार में सेंटिनल द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया, क्योंकि सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर अगर सेंटिनल द्वीप की हम बात करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है BOB में, बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में यह है, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और यह अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसका एक द्वीप भी है। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 27 आप लोगों के सामने है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन
का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों ये 2019 का पेपर है और इसमें करंट अफेयर का ही प्रश्न पूछा गया था 2028 का। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की हम बात करें तो आपके सामने है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन है कैलाश नाथ काटजू, वी.के. कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह या फिर यशवंत राव चौहान। तो बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर हम स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री की बात करें तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो सरदार बलदेव सिंह थे, वो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 29। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर स्थित है। आपके ऑप्शन है नर्मदा, साबरमती, तापी या फिर माही। तो दोस्तों अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हम बात करते हैं तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। आप लोगों को याद रख लेना है और इससे संबंधित आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी को भी याद कर लेना है। जैसे भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति या प्रथम गृह मंत्री जिनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया नामक एक द्वीप है जिसका नाम है साधुबेट द्वीप। इस साधुबेट द्वीप पर एक नदी द्वीप है, इसमें यह स्थित है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 30। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। आपके ऑप्शन है अंडाशय, बीजांड, परागकोश या फिर पुष्प योनि। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात करते हैं पराग के उत्पादन की तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परागकोश जो है वह परागकोश में पराग का उत्पादन होता है। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 31। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। आपके ऑप्शन है एसेरिकिया कोलाए, कोकस, बैसिलस या फिर वाइब्रियो। तो इनमें से आप लोगों को बताना है कि ऐसा कौन सा जीवाणु है जो अंडाकार होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैब्रियो। कोकस जो है वह क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 31। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने है यहाँ पर 10 से 11 PM, यहाँ से 1 से 10 mm, 380 से 420 mm या फिर 230 से 310 PM। तो बताइए इसका mm यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 380 से 420 mm तक जो है बैंगनी रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 33। मक्खन का उदाहरण है। मक्खन किस चीज़ का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है निलंबन, कोलाइडी घोल, पायस या फिर मिश्रण। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मक्खन की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलाइडी घोल जो है वह मक्खन का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होने का। यहाँ पर आगे सामने आपके सामने है प्रश्न नंबर 34। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे। यहाँ दोस्तों आप लोगों को बताना है यहाँ पर किस लवण के अंदर क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे। आपके ऑप्शन है ग्लोबेर सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, बोरेक्स या फिर एप्सम सॉल्ट। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करते हैं एप्सम सॉल्ट की, एप्सम सॉल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 7 अणु होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है यहाँ पर क्रिस्टल जल के कितने अणु होते हैं, 7 होते हैं। बाकी इन सभी में क्या होते हैं, 10 अणु होते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 35। यहाँ पर वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यह किसके द्वारा हुई थी। तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोनाथन डंकन, सर विलियम मुयर या फिर मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो सर विलियम मुयर जो है इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1887 में की थी। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 आप लोगों के सामने है पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी। इन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था। आप लोगों को बताना है कि भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वह किस भारतीय राज्य से संबंधित थी और 1963 में पहली बार यह नियुक्त की गई थी। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर असम। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 37 की, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। अगर 2017 की हम बात करें तो आपके ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या फिर मायावती। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी है, ये 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 38, जो कि आज की क्लास का यहाँ पर अंतिम प्रश्न होने वाला है। और 38 में से कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताओगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? आपके ऑप्शन है तोता, गरुड़, राम चिरैया या फिर सारस। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों यहाँ पर सारस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 38वें का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको 38 के 38 प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर से हमने लिए हैं, जितने भी ये थे ये प्रीवियस ईयर पेपर के। तो दोस्तों आप लोगों को अपना स्कोर भी बता देना है कि कितना स्कोर आप लोगों का बन रहा है। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमने कोई चीज़ गलत बताई हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।